कर्मचारियों को वेतन नहीं देने को लेकर एमसीडी पर भड़का दिल्ली हाईकोर्ट, कहा कल को पिटाई हो जाए तो नहीं होगी हैरानी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमसीडी कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं करने को लेकर तीनों नगर निगमों के पार्षदों और अधिकारियों से नाराजगी जताई है। कोर्ट ने गुरुवार की सुनवाई में यहां तक कह दिया कि अगर ऐसे मामले में नेताओं और अधिकारियों की पिटाई हो जाए तो उसे हैरानी नहीं होगी। कोर्ट ने अधिकारियों से नाराजगी जताते हुए कहा, अगर चीजें नहीं बदलती हैं और ऐसे ही चलता रहा तो उसे हैरानी नहीं होगी कि इन सब में शामिल नेताओं और लोगों को जनता मिलकर पीटना शुरू कर दे। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि नगर निगमों के स्थानीय निकायों के बकाया कर्ज के एवज में उनसे लिए गए धन को 2 सप्ताह के भीतर उन्हें लौटाया जाए। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, आजम खान, पत्नी और बेटे को दी गई जमानत के खिलाफ याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने जन्म प्रमाण पत्र के कथित जालसाजी मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को दी गई जमानत को चुनौती देने संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार की 3 अलग अलग याचिकाओं को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। आग लगी है, भागो। सीरम इंस्टीट्यूट में दूसरों को बचाने वाला यूपी का मजदूर खुद को नहीं बचा सका। उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र में काम करने गए थे। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में काम करने के दौरान वहां आग लग गई। आग में 5 मजदूरों की मौत हो गई। 5 मजदूरों में से 2 यूपी के रहने वाले थे। गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल आज, राजपथ और इंडिया गेट आने से बचें। गणतंत्र दिवस 2021 की फुल ड्रेस रिहर्सल 23 जनवरी को आयोजित होगी। रिहर्सल सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी। परेड विजय चौक से शुरू होकर नेशनल स्टेडियम तक जाएगी। पहले यह परेड विजय चौक से 8 किलोमीटर की दूरी तय कर लाल किले तक जाती थी। इस बार कोरोना के चलते परेड के रूट को छोटा किया गया है। नहीं रहे मशहूर गायक नरेंद्र चंचल, अमिताभ बच्चन और राज कपूर की फिल्मों के लिए भी गाए थे गाने। देश के नामी भजन गायकों में शुमार नरेंद्र चंचल का शुक्रवार को दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया। वे पिछले कई महीनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। उनका दिल्ली के सरिता विहार में स्थित अपोलो अस्पताल में इलाज चल रहा था। अस्पताल प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे पर उन्होंने अंतिम सांस ली। सुबह सुबह बम मिलने की सूचना से मचा हड़कंप, पुलिस पहुंची तो सामने आया सच। नोएडा में शुक्रवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर 63 में बम जैसी कोई चीज देखी गई है। सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए और 26 जनवरी के अलर्ट को ध्यान में रखते हुए पुलिस के आला अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने वहां पहुंचकर सावधानी बरतते हुए सबसे पहले यातायात को डायवर्ट करने के साथ ही सुरक्षा घेरा बनाया और मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने उस बम जैसी चीज का परीक्षण शुरू किया। परीक्षण करने पर पता चला कि उसमें कोई डेटोनेटर तथा विस्फोटक पदार्थ नहीं था। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर दक्षिण दिल्ली में होगा मार्ग, प्रस्ताव को मिली मंजूरी। हालिया रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण दिल्ली के एंड्रयूगंज से लेकर इंदिरा कैंप तक के रोड को दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का नाम देने की प्रस्तावना को मंजूरी मिल गई है। रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े किसान, दिल्ली पुलिस का इनकार। आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़े हैं, तो दिल्ली पुलिस सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर उन्हें ऐसा नहीं करने के लिए मनाने में जुटी है। इस बीच बृहस्पतिवार को भी दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच दिल्ली के मंत्रम रिजॉर्ट में अहम बैठक के दौरान किसान अपने रुख पर अड़े रहे। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि 26 जनवरी को किसान अपना मार्च दिल्ली से आउटर रिंग रोड पर ही निकालेंगे। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बने गतिरोध के बीच शुक्रवार फिर बैठक हुई। दिल्ली एनसीआर में अब सीएनजी वाला स्कूटर, इसके लिए खर्च करने होंगे सिर्फ 15,000 रुपए। एक और जहां दिल्ली में पेट्रोल का दाम 85 रुपए प्रति लीटर के उच्चतम स्तर पर है, तो डीजल कीमत 75 रुपए प्रति लीटर के पार हो चुकी है। ऐसे में निजी वाहन चलाने वालों पर महंगाई की मार पड़नी शुरू हो गई है। ऐसे में अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में अपने निजी वाहन से यात्रा करते हैं तो आपके लिए खबर बेहद काम की है। दरअसल अब आप अपने एक्टिवा स्कूटर में सीएनजी किट फिट करा सकते हैं, जिसके बाद आपके सफर की कीमत आधी से भी कम हो जाएगी। अगर आप भी अपनी यात्रा का खर्च बचाना चाहते हैं तो सिर्फ 15,000 रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे, जिसके बाद आपकी यात्रा बेहद सस्ती हो जाएगी। बताया जा रहा है कि एक बार सीएनजी फुल करवाने पर उपभोक्ता स्कूटर के जरिए 130 किलोमीटर का सफर तय कर पाएगा। खबरें फटाफट और अन्य खबरों के लिए न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आने वाली हमारी सभी न्यूज़ की सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचे।